अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम आमीन। तो आज मैं आपको एंकर थ्रेड, शटल लेस और साथ में ये नेक इस पे खद्दर पे तैयार करके बताऊंगी। लाइट खद्दर है तो इस पे चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ इस्तेमाल करके इसको मैं तैयार करूँगी। सबसे पहले तो मैं नेक की कटिंग करूँगी। तकरीबन ये 4 से 5 इंच चौड़ी जो बुकरम जो है मैंने फ़ोल्ड कर ली है। 3 इंच चौड़ा और 6 इंच गहरा है। इसको राउंड शेप में मैं कटिंग कर लूँगी। तो 1 इंच के मार्जिन से और नीचे तकरीबन 10 इंच लंबा जो है ये मैं नीचे रखूँगी बुकरम। तो इस तरह से इसको मैं साथ साथ 1 इंच की लाइनिंग करती जाऊंगी। इस साइड से भी 1 इंच की लाइनिंग। नीचे से मैं थोड़ी सी गुलाई में रखूंगी। ये इस तरह से मैं गुलाई रखूंगी। तो इसकी अब मैं कटिंग कर लूँगी सारी की। तो अब मैं इसके सेंटर का निशान भी लगाऊंगी। अंदर से कटिंग करने के बाद इसके सेंटर का निशान लगाऊंगी ताकि सेंटर जो है हम पे वाज़े हो कि कौन सा इसका सेंटर है। तो अब मैं इस तरह से करूँगी कि सेंटर का निशान भी लगा लूँगी इस तरह से। और साथ में ही पेंसिल का ये जो फोल्डिंग की वजह से निशान लगा, इस पर पेंसिल की मदद से निशान लगाऊंगी। और नीचे से भी 1 इंच का जो रखूँगी तो वहाँ पे भी मैं क्रॉस का निशान लगा दूँगी ताकि ये 1 इंच नीचे है। तो अब मैं इस तरह से करूँगी कि सबसे पहले ये धागे को थोड़ा सा 3 तार्स करके, ये क्योंकि मुझे एंकर थ्रेड इस शेड में नहीं मिला तो इस वजह से मैंने नलकी को ही 3 तारों में करके तो इसको मैं इस पर कवर कर दूंगी। तो इसको चाहें तो 3 तारें आप ऊपर ही नलकी पे कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो है फिरकी पे कवर करूंगी। तो फिरकी फिल करके इसको लगा लूँगी। तो अब इस नेक पे मैं एक पैर की सिलाइयाँ लगाती जाऊंगी। साथ साथ इसके एक पैर की साथ साथ मैं सिलाई लगाती जाऊंगी। इसके नीचे से जिस तरह से इसी तरह से तकरीबन ये 4 सिलाइयाँ लगेंगी। चारों सिलाइयाँ लगाकर ये देख सकते हैं आप। तो इसके साथ साथ मैं एक एक पैर की, मेरे दोनों जो साइड के पैर हैं वो एक ही साइज़ में है तो इस वजह से मैं वहीं से वापस हो जाऊंगी। अगर आपके डिफरेंट साइज़ के, क्योंकि बाज़ मशीनों के एक चौड़ा और एक बारीक होता है, लेफ़्ट और राइट में फ़र्क होता है, तो इस वजह से आप दोबारा से वहीं से शुरू कीजिएगा जहाँ से आपने पहले किया था। क्योंकि मेरे दोनों जो मशीन के पैर हैं राइट एंड लेफ़्ट वो सेम साइज़ में हैं। तो ये इसके बाद मैं लास्ट वाली लाइन लगाऊंगी तो ये 4 लाइनें जो हो जाएंगी। बहुत ही ये डिसेंट सा और खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट्स में बताइएगा आपको ये कैसा लगा। तो अब इसके साथ साथ जो है वो मैं सिलाई लगाती जाऊंगी। ये आप इसकी लुक देख सकते हैं। तो ये सिलाई पूरी करने के बाद इसकी ये सिलाई पूरी हो चुकी है। अब मैं इसके जो धागे हैं वो चेंज कर लूँगी, ग्रे कलर के ही इस पर अब मैं अटैच कर दूँगी। अब ये जो लेस है इस तरह से रख कर मैंने ये फोल्ड करके तो प्रेस किया हुआ था इस पर रख के, तो ये मैंने इस पर अब ये उल्टी लेस रखी हुई है। ये लेस उल्टी रखी हुई है, जितना फोल्ड होना उसी जगह पे मैं इसको रख कर
तो सिलाई लगाती जाऊंगी। जब फोल्ड करूंगी तो ऑटोमेटिकली ये लेस जो है वो गुम सिलाई के साथ आ जाएगी। तो इस लेस को पीछे को फोल्ड करके आप अच्छी तरह से प्रेस भी कर सकते हैं। अगर आपके जो फैब्रिक है थोड़ा हार्ड हो तो थोड़ा सा शावर करके प्रेस करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा प्रेस हो जाएगा। लेकिन ये खद्दो तो वैसे भी बहुत अच्छी प्रेस हो जाती है अगर आप सिंपल तरीके से भी प्रेस करेंगे। तो इसको मैं ये लेस लगाने के बाद इसको पीछे को करके तो प्रेस कर लूँगी ताकि ये अच्छी से सेट हो जाए। तो इस तरह से ये सारी पीछे को करके तो इसको मैं प्रेस कर लूँगी। तो अब पीछे को प्रेस करके तो इसकी ऊपर से फिनिशिंग कर दूँगी और साथ में ही इसके नेक के सेंटर में मैं नोक का निशान लगाऊंगी और इसके उल्टी साइड पे जो है इसको मैं लगा दूँगी ताकि सीधी साइड को ये पलटा जा सके। तो अब इस तरह से करूँगी कि इसका जो है नेक की जो है लाइनिंग कर दूँगी इसकी सारी मैं। सेंटर करके इसको सारी आउटलाइन कर लूँगी। तो अब मैं इस तरह से करूँगी कि इसके अंदर से कटिंग करके सारी तो इसको पलट दूँगी। याद रहे कि नेक जो है हमने उल्टी साइड पे लगाना है, सीधी साइड पे नहीं लगाना। तो अब मैं सिरे की सिलाई लगाऊंगी और सिरे की सिलाई लगाने के बाद सारी जो बाहर वाली सिलाई लगा दूँगी। ये सिरे की सिलाई लगाऊंगी। तो इस स्टेज पे भी आप अगर चाहें तो अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा तो आप अच्छी से प्रेस करें, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो अगर फिर भी आपसे नहीं हो रहा तो आप पहले पिन अप कर लें। मैं वैसे भी ये जो हमारे यहाँ खद्दर यहाँ कॉटन फैब्रिक होता है, लॉन खद्दर या कॉटन, इसको हैंडल करना बहुत आसान होता है। इसको आप इजीली, थोड़ा हार्ड होता है तो इस वजह से हैंडल करना बहुत आसान होता है। जबकि मरीना या लीलन वगैरह को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है जो न्यू है हमारी बहनें। तो इसकी अब लाइनिंग कर लूँगी सारी। इसके साथ साथ अब मैं सिलाई लगा दूँगी सेंटर करके। तो अगले वाले पैटर्न को भी सेंटर कर लें तो सिलाई लगा दूँगी। तो अब इसके साथ साथ मैं सिलाई लगा दूँगी और इस पर अब टसल्स अटैच करने हैं। टसल्स कैसे तैयार करने हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम टसल्स तैयार करेंगे। तो क्योंकि मुझे एंकर थ्रेड भी नहीं मिला था इस लेस के साथ का, क्योंकि इसमें प्रिंट जो है उस तरह का है, तो अब इसके टसल्स भी नहीं मिले तो मैं इस पर टसल्स भी घर पर ही बनाऊंगी। तो अब मैं इस तरह से करूँगी कि एक स्केल पे ये नलकी का ही धागा अच्छी तरह से कवर कर दूँगी और नीडल में धागा लेकर तो इसको एक तरफ से स्टिच कर लूँगी सारे। तो नीडल में धागा ले लूँगी। तो अब मैं इसमें नलकी पे सारा धागा ये कवर करके तो इसको इस तरफ से स्टिच, एक तरफ से मैं सारे स्टिच लगा दूँगी। स्टिच लगाने के बाद एक धागे से जो मैंने पहले सिरा छोड़ा था उससे भी स्टिच लगा दूँगी। अब जो लंबा वाला है उससे मैं स्टिच लगाकर तो इसको अब मैं निकाल लूँगी। इस तरफ से मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखिए ये सारे कटिंग हो गए हैं। तो अब मैं इसकी जो कटिंग है वो इसको इस तरह से अच्छी तरह से ऊपर से राउंड जो बाल दूँगी अच्छी तरह से इसको धागे को। अब इसको आगे से कटिंग करके इसके छोटे छोटे स्टिच लगाकर तो ये टसल इस पर अटैच कर दूँगी। तो ये हो गया टसल। अगर आपको इस पर बटन लगाना चाहते हैं बटन लगा लें। अगर इस पर आप मोती वगैरह लगाना चाहते हैं वो लगा लें। अगर आप लटकने वाले मोती लगाना चाह रहे हैं, कुछ भी लगाना चाहते हैं मैं, लेकिन आपको बिल्कुल सस्ते में ही एक नलकी से धागा एंकर थ्रेड भी बना के दिखा दिया और टसल भी। इसी तरह से मैं सारे टसल्स बना लूँगी। तो इसकी अब मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक, बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन रेडी हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। और मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। अल्लाह हाफिज़।